आज का आपका टॉपिक है हिडन गुडविल। अब देखिए हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको आपके न्यूमेरिकल में जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की जो अमाउंट है वो गिवन ही नहीं होती। अब देखिए गुडविल नहीं गिवन, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि गुडविल आपकी बिजनेस में हो ही ना। वो बिजनेस में गुडविल होती है बट सिर्फ आपको उसकी अमाउंट नहीं पता होती है, उससे हम कहते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम किसके बेस पे करते हैं? अपनी नेट वर्थ, जिसे हम कहते हैं कैपिटल, कि अपनी कैपिटल के बेस पे हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। इसे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि करण एंड वरुण वर टू पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st April 2016, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit. कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, जिसका शेयर कितना था 1/4, एंड किशोर ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल, कि वो 2 लाख अपनी कैपिटल के लिए लेके आया, विच वॉज टू बी केप्ट फिक्स्ड, जो कि क्या है? फिक्स कैपिटल है। ठीक है, जैसे कि आपके बाकी पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है। उसके बाद किशोर अक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। यहाँ आपको गिवन है कि जो किशोर का जो शेयर है 1/4, ये किसने दिया है? ये इसने लिया है वरुण से। उसके बाद नीचे आपको बोला है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन, कि जब किशोर की एडमिशन हुई तो उस टाइम गुडविल की अमाउंट कितनी थी आपके फर्म की, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Also passed necessary journal entries for the treatment of goodwill, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in a cash. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? तो आपने निकालना है यहाँ गुडविल। ठीक है, फर्म की आपकी कितनी गुडविल है। सेकंड आपने निकालना है कि आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है। और थर्ड आपने क्या निकालना है? एंट्रीज को पास करना है। और एंट्रीज की आपका कौन सा केस आपको गिवन है कि जब न्यू पार्टनर के पास अनेबल हो कि अपना वो कैश नहीं लेके आए गुडविल के लिए। न्यू रेशियो कितनी आ रही है? 4, 5 एंड 3। इसी कैलकुलेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना। उसके बाद आपने क्या निकालनी है? गुडविल की अमाउंट। और मैंने बताया था कि यहाँ आपको गुडविल की अमाउंट नहीं गिवन है, इट मीन्स ये कौन सा केस है आपका? हिडन गुडविल का। और जब भी आपके जो गुडविल है उसकी अमाउंट ना गिवन हो तो हमने उसके जो अमाउंट है वो किसकी बेस पे निकालनी होती है? कैपिटल के बेस पे। तो उसका सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि आपने कैपिटल ऑफ फर्म निकालने की, आपके पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है। कैपिटल ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर, कि उसका जो जितना भी शेयर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे कि यहाँ जो है अपना न्यू पार्टनर वो लेके आ रहा था 2 लाख, और जो 2 लाख था ये इसका शेयर कितना था? 1/4। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स इस शेयर को उल्टा करेंगे तो ये आपका आएगा 4/1। इसको सॉल्व करके आपकी टोटल कैपिटल आएगी फर्म की 8 लाख। सिंपल, इसमें कुछ नहीं किया, जितना भी कैश वो लेके आ रहा है अपना न्यू पार्टनर, जैसे कि यहाँ न्यू पार्टनर के लिए आ रहा था 2 लाख, और 2 लाख कितना लेके आ रहा था? वो किसके लिए लेके आ रहा था? अपने प्रॉफिट के 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अगर ये 2 लाख किसी भी चीज़ का 1/4 है, तो अगर इसमें जो पूरी मैं टोटल अमाउंट निकालूँ तो वो कैसे निकलेगी? इसका रेसिप्रोकल करके, कि 4/1 करके। ठीक है, तो जब मैंने अमाउंट निकाली तो कितनी अमाउंट आई? टोटल 8 लाख। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि आपके जितने भी बिजनेस में पार्टनर्स हैं, न्यू और ओल्ड दोनों को ऐड करके जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, उनकी कैपिटल कितनी है। जैसे कि आपके 2 पार्टनर्स पुराने थे, करण और वरुण, और आपका न्यू पार्टनर कौन था? किशोर। तो करण के पास कितनी कैपिटल थी पहले? 2 लाख, और वरुण के पास थी 3 लाख, और जो न्यू पार्टनर है वो कितना लेके आया था? 2 लाख। इट मीन्स टोटल पार्टनर्स के पास कैपिटल कितनी है? 7 लाख की। अब देखिए पार्टनर्स के पास है कैपिटल 7 लाख की, बट आपकी बिजनेस, आपकी जो फर्म के पास जो कैपिटल है वो 8 लाख की। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो क्या हुआ? आपकी गुडविल। तो इसी से ही आपका गुडविल का फॉर्मूला जनरेट होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, 8 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख आपकी क्या है? गुडविल की अमाउंट। सिंपली हिडन गुडविल में कुछ नहीं होता, सिंपल आपके 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि आपने फाइंड आउट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसका एक सिंपल मेन फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है। ठीक है, जितनी भी कैपिटल उसने लाई है इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में 2 लाख वो कैपिटल लेके आ रहा था, ठीक है, और 2 लाख कितने शेयर के लेके आया था? 1/4 के लिए। इट मीन्स वो उसका शेयर कितना है? टोटल प्रॉफिट में से 1/4 है। तो इसी से ही अगर मैं अपने पूरे टोटल शेयर को वैल्यू निकालूँ तो वो कैसे निकलेगी? 2 लाख मल्टीप्लाई 4/1। इसको मैं उल्टा करके अपनी टोटल जो अपनी फर्म की कैपिटल उसको निकाल लूँगी, जो कि आपका आई थी 8 लाख। फर्म की कैपिटल को निकालने के लिए 2 फॉर्मूले और होते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आपने +1 में सीखा था,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब वो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट गिवन है तो। सेकंड आपका ये फॉर्मूला भी होता है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, की जो आपकी प्रॉफिट हुए बिजनेस में वो आपने ऐड किए, जितने भी रिजर्व्स हैं वो आपने ऐड किए, ठीक है। और माइनस का करना है आपने फेक एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, की जो आपने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में नहीं की, वो आप कहीं अपने पर्सनल कहीं बाहर आउट ऑफ द बिजनेस की है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आप माइनस करेंगे। इन दो फॉर्मूले से भी आप कैपिटल की अमाउंट निकाल सकते हैं, बट आपके प्रैक्टिकल में मेन ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। जब आपको अपनी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पता लग जाए, उसके बाद आपने निकालना सेकंड स्टेप कि आपने कैलकुलेट करनी है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैसे निकलेगी? सिंपल, जितने भी अलग अलग बैलेंसेस है अपने अलग अलग पार्टनर्स के, उनको ऐड कर दीजिए। लास्ट थर्ड स्टेप होता है कि आपने कैसे डिटरमाइन करनी है गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों कैपिटल को आपस में माइनस कर दो। दी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये जितनी भी आपकी कैपिटल है फर्म की, वो वाली कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपकी गुडविल की अमाउंट। अब हम पास करेंगे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जैसे कि आपकी न्यू रेशो थी 453 और गुडविल की अमाउंट जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी हमारी 1 लाख। सबसे पहले आपको गिवन था कि वो जो न्यू पार्टनर है किशोर, वो क्या कह रहा है 2 लाख अपनी कैपिटल के लिए। इट मीन्स आपके पास कैश तो आया ना, कैश का डेबिट 2 लाख टू किशोर्स कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या थी कि आपकी गुडविल की। अब देखिए आपको सब में मेंशन था कि जो किशोर है वो अनएबल है, कि उसके पास इतना कैश नहीं है कि वो गुडविल की अमाउंट लेके आए। एक तो ये बात होगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या पड़ेगी? किशोर करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण। अब देखिए सबसे पहले हमने निकालना कि जो किशोर है उसकी कितने पैसे लेके आने थे गुडविल, क्योंकि वो आपको सब में नहीं गिवन था। कभी कभी आपको सब में नहीं गिवन होता है कि न्यू पार्टनर ने कितनी गुडविल लेके आनी है, तो उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल गुडविल। अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख जैसे कि हमने निकाला था, 1 लाख आपकी टोटल गुडविल थी फर्म की। उसमें से किशोर का कितना शेयर था? किशोर को शेयर था 1/4 प्रॉफिट में, ठीक है। इट मीन्स वो टोटल 1 लाख की गुडविल में से कितना अब लेके आएगा? इससे 1/4 25,000। इट मीन्स किशोर ने 25,000 गुडविल के हमें देने थे, बट उसके पास पैसे नहीं थे, दैट इज उसने ये 25,000 हमें नहीं पे किए। अब हम क्या करेंगे, ये 25,000 उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। बट सब में आपको क्लियरली मेंशन था कि ये जो 2 लाख है ये क्या है? फिक्स्ड है। इट मीन्स इनमें से तो हम नहीं काट सकते। जब आपको पता है कैपिटल आपकी फिक्स होती है तो जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो कहाँ होती है? आपकी करंट अकाउंट में। दैट इज मैंने लिखा यहाँ पे किशोर करंट अकाउंट डेबिट 25,000। और आपको सब में क्लियरली मेंशन था कि जो किशोर ने अपना ये शेयर लिया था 1/4 ही किससे लिया था? वरुण से। इट मीन्स जितना भी सेक्रीफाइस किया है वो किसने किया है? सिर्फ वरुण नहीं, उसकी अमाउंट भी सेम है, 1/4 थी सेक्रीफाइस वरुण का। दैट इज वाई इसकी एंट्री क्या बनेगी? किशोर करंट अकाउंट डेबिट, कि हमने उससे करंट अकाउंट से पैसे काट लिए और किसको पे किए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि है टू वरुण कैपिटल अकाउंट 25,000। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पे आपका जो पुराने पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस करने की जगह गेन करे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio 4:1, and they agreed to admit Mohan into a business for ratio 1/3 in a profit. It was agreed that Ram and Shyam and Mohan would be share equally। मतलब कि आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और फ्यूचर रेशो में कि आपकी जो है न्यू रेशो वो भी गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है कि मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर, कि अपने 1/3 शेयर के लिए उसने क्या लिया है? 50,000 अपने गुडविल की लेके आ रहा है वो। और आपने क्या करनी है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने किया गेन। उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, ओल्ड माइनस न्यू। राम का ओल्ड शेयर क्या था? 4/5 और न्यू था 1/3। इसे सॉल्व करके आपका आंसर है 7/15। इट मीन्स इसने क्या किया? सेक्रीफाइस पॉजिटिव है, दैट इज वाई। नेक्स्ट है आपका शाम का था न्यू ओल्ड शेयर 1/5 और न्यू था 1/3। इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर है -2/15। अब -2/15 का मतलब क्या होगा? आपका गेन। इट मीन्स आपने क्या एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे कि आपके बिजनेस में कैश कितना आया। जैसे कि कैश आया था, कैश 50,000 गुडविल के लिए, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। नेक्स्ट आपकी एंट्री होती है कि आपने जितना भी आपको गुडविल का कैश मिला होता है उसको आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। पर जैसा कि आपने देखा यहाँ राम ही सेक्रीफाइस कर रहा है और जो शाम है दूसरा पार्टनर उसने क्या किया? गेन। इट मीन्स थर्ड पार्टनर के आने से एक बंदे का हुआ नुकसान और दूसरे बंदे का क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। इट मीन्स एक तो न्यू पार्टनर
जो न्यू पार्टनर है वो, और सेकंड जिसने गेन हुआ, जिसको फ़ायदा हुआ है, ये दोनों पार्टनर मिलकर किसको कंपनसेट करेंगे, अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इट मीन्स यहाँ इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम गुडविल का अकाउंट क्लोज करेंगे, जिससे हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट सेम 50,000। और जो बंदा गेन कर रहा है, जिसको फ़ायदा हो रहा है, उसको जितने से भी फ़ायदा हुआ है उसी अमाउंट से हम क्या करेंगे, डेबिट, मतलब शाम अकाउंट डेबिट शेयर 2/15। और टोटल जितना भी लॉस हुआ है वो किसको हुआ है, राम को, तो उससे हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू राम कैपिटल अकाउंट शेयर उसका है 7/15। अब यहाँ आपको ये तो गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है जो 50,000 लेके आ रहा है वो 50,000 मिलेंगे तो राम को ही, ठीक है। बट जो शाम है उसने भी अब कंपनसेट तो करना ही अपने राम को, बट कितनी अमाउंट से पे करेगा, ठीक है, कितनी अमाउंट उसको एज अ कंपनसेशन पे करेगा राम को, ये आपको ना तो सम में गिवन है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके टोटल फर्म की गुडविल कितनी है। अब वो भी नहीं आपको गिवन, तो उसे देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि गुडविल कितनी लेके आया न्यू पार्टनर, गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर रुपी 50,000, ठीक है, और उसका शेयर कितना था 1/3, ये जो कि फिक्स है। अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल हम फर्म के कैसे निकालेंगे, जितना भी पार्ट वो लेके आया, ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर कि 50,000 अगर वो लेके आया, ठीक है, अगर वो 1/3 अपनी 1/3 शेयर के लिए लेके आया है, तो अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो वो कितनी आएगी, 1,50,000। इट मीन्स आपकी टोटल जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है, 1,50,000। अब इस टोटल वाली गुडविल है, इसी गुडविल की अमाउंट से जो है गेनिंग पार्टनर है वो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट पे करेगा। 1,50,000 आपकी गुडविल थी टोटल कंप्लीट। गेनिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना था 2/15, तो इसको सॉल्व करके आपका कितना आंसर आ रहा है 20,000। इट मीन्स जो है शाम वो राम को कितने पैसे देगा एक्स्ट्रा, 20,000 रुपये। तो टोटल शाम को कितने मिले, 50 मिले न्यू पार्टनर की तरफ से और 20,000 मिले उसको एक अपने गेनिंग पार्टनर की तरफ से, टोटल उसको मिल गया 70,000। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1,50,000 का 7/15 करके आपको नेट अमाउंट आएगी 70,000। सिंपल इस मेडिकल में एक न्यू पॉइंट यही था कि आपका एक पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है और एक पार्टनर क्या हो रहा है, गेन। जब भी आपका एक पार्टनर सेक्रीफाइस हो और एक पार्टनर गेन हो, तब उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपकी होगी कंपल्सरी एंट्री। अब उसमें पंगा क्या होता है कि आपको यहाँ अमाउंट नहीं पता होती कि किसने कितनी अमाउंट पे करनी है, ठीक है, गेनिंग जो पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट पे करनी होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपकी गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी कैश वो लेके आया है अपना न्यू पार्टनर, गुडविल के लिए जितना भी कैश लेके आया है, गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये आप क्या आ गया आपकी टोटल गुडविल। इसमें से अब हमने क्या निकालना है, सिर्फ शेयर निकालना है। जैसे कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना था 2/15, इट मीन्स 1,50,000 का 2/15 पे करेगा शाम राम को। नेट इसकी एंट्री क्या होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो न्यू पार्टनर लेके आया था 50,000, वो वाले उसको मैंने अकाउंट में ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट शाम कितने देगा, 20,000 अलग से देगा, तो टोटल कितने मिले राम को, 50 + 20 70,000। इसकी आप अलग अलग एंट्री भी डाल सकते हो। सबसे पहले आप PFG अकाउंट क्लोज कर सकते हो, जैसे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 राम को दी है, ठीक है, ये अकाउंट क्लोज हो गया। सेकेंड एंट्री शाम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट ₹20,000।